हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मैं आदित्य भार्गव आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे अपने प्यारे से चैनल प्रबोधन में। एंड अभी हम लोग लेकर आ चुके हैं पाइथन द सुपर कोर्स का द सुपर नेक्स्ट लेक्चर। एंड आज के लेक्चर में हम लोग जानने वाले हैं इफ स्टेटमेंट के बारे में, बट विद इंक्लूडिंग लॉजिकल ऑपरेटर्स। ऑलरेडी आपको हम लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में बात कर चुके हैं अपन, है ना। हमने एंड ऑपरेटर देखा था, हमने और ऑपरेटर देखा था, हमने नॉट ऑपरेटर देखा था। तो बेसिक तौर पे इफ स्टेटमेंट में in form of condition or conditions we can use logical operators। तो आज की क्लास में हम यही देखने वाले हैं कि if में हम लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज कैसे करते हैं एंड उससे रिलेटेड एक एप्लीकेशन, एक छोटा सा एप्लीकेशन देखेंगे। सो बिना देर करे हुए लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। ओके, तो अगर हम लोग बात करें सिंटैक्स की, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले कंडीशंस को लिखेंगे। एंड अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं और ध्यान से देख रहे हैं तो आपको दिख रहा होगा कि अभी पहले इफ के साथ हम एक ही कंडीशन लिखते थे, बट अब हम लोग मोर देन वन कंडीशंस को यूज कर सकते हैं इन प्लेस ऑफ कंडीशन। तो एग्जांपल के तौर पे आप देख रहे हो मैंने लगाया हुआ कंडीशन नंबर 1 एंड इसके साथ कंडीशन नंबर 2। एंड आई होप अभी आप शायद ये भी देख रहे होंगे कि इन दोनों कंडीशंस के बीच में एक ऑपरेटर, एक लॉजिकल ऑपरेटर लगा हुआ है जो कि है एंड। तो इसका मतलब ये कि अगर कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2 दोनों ट्रू होते हैं तो ही इफ का जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होना चाहिए। एंड अगर बाई चांस दोनों में से एक भी फॉल्स होता है तो फिर हमारा इफ का जो ब्लॉक है और जो स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए। सिंपल मीनिंग ये है, क्योंकि हमने लॉजिकल ऑपरेटर दो कंडीशंस के बीच में यूज कर दिया है। आप इस एंड के बदले और भी लॉजिकल ऑपरेटर यूज कर सकते हो, फॉर एग्जांपल और चाहो तो नॉट के लिए एक ही कंडीशन लिखना होता है ऑफकोर्स, बट उस कंडीशन के आगे आप नॉट लगा के भी आप उसको यूज कर सकते हो। तो कहने का मतलब क्या कि आपने यहां पर लॉजिकल ऑपरेटर को यूज करा कंडीशंस के बीच में, एंड वो लॉजिकल ऑपरेटर जिस तरीके से भी फंक्शन करता है उस तरीके से आपको रिजल्ट देगा। तो इसके आगे क्या होगा सर, अगर कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2 दोनों ट्रू होंगे तो हमारा ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होगा। एंड जैसा कि मैंने बताया कि आप एंड के बदले और के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो इफ कंडीशन 1 और कंडीशन 2, तो दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू होगी तो फिर हमारा ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, इफ का जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा। आई होप आप लोग को एंड साथ में और के जो फंक्शंस हैं वो आपको याद आ रहे होंगे कि ये दोनों ऑपरेटर किस तरीके से फंक्शन करते हैं। अगर नहीं याद आ रहा है तो कोई इशू नहीं है, आप हमारी लॉजिकल ऑपरेटर की जो वीडियो है आप उसको देख सकते हैं। मैं उसको डिस्क्रिप्शन में इवन मेंशन भी कर दूंगा। तो एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं एंड उससे आपको थोड़ा सा अच्छा सा आइडिया लगेगा। सो लेट्स गो टू आवर VS कोड। सो अभी हम लोग आ चुके अपने विजुअल स्टूडियो कोड में, एंड यहाँ पर बेसिक तौर पे हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से हमारा यूजर नेम एंड पासवर्ड मैच होता है इन केस ऑफ वेरियस प्लेसेस जहां भी आपको अपना यूजर नेम एंड पासवर्ड डालना होता है। फॉर एग्जांपल इन फेसबुक, इंस्टाग्राम, इनको लॉगिन करने के लिए आप क्या करते हो, आप यूजर नेम डालते हो, पासवर्ड डालते हो, एंड जब दोनों मैच कर जाते हैं तब जाके वो लॉगिन होता है, एल्स नहीं होता। ऐसे ही होता है ना। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक यूजर नेम करके एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। ओके, एंड यूजर नेम में क्या होगा, तो इनपुट किया जाएगा यूजर के द्वारा। तो हम यहाँ लिख लेंगे, ये प्रॉम्प्ट दिखेगा जिससे कि यूजर को पता चल जाए कि करना क्या है। तो एंटर योर यूजर नेम। ओके, तो वेरिएबल जो यूजर नेम है उसके अंदर क्या होगा, जो भी यूजर नेम यूजर ने डाला होगा वो यूजर नेम वेरिएबल स्टोर कर लेगा। इसके साथ साथ एक और वेरिएबल क्रिएट करें हम, वो है पासवर्ड, एंड ये भी क्या करेगा, इनपुट एंटर योर पासवर्ड। ऑफ कोर्स मेरे ख्याल से इन दो स्टेटमेंट्स में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे, इफ यूजर नेम इक्वल टू आदित्य एंड पासवर्ड इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल a@1234। तो मेरे ख्याल से अभी आपने शायद देखा और ध्यान से देखा होगा ऑफ कोर्स। सॉरी, यहाँ पे इक्वल टू के लिए हम लोग क्या करेंगे, दो
इक्वल टू लगाएंगे, अगर सिंगल होगा तो फिर वो असाइनमेंट ऑपरेटर है ऑफ कोर्स। तो इफ यूजर नेम हमारा आदित्य के बराबर हुआ एंड पासवर्ड हमारा a@1234 हुआ, तो फिर एक्शन होगा कंप्लीट एंड लिखा आ जाएगा लॉग्ड इन सक्सेसफुली, सिंपल। और सर अगर नहीं होता है ऐसा कुछ तो फिर आप एल्स पार्ट को यूज कर लेंगे एंड एल्स में क्या लिखा जाएगा, प्रिंट नॉट लॉग्ड इन, ओके। एंड इस तरीके से ये मैसेज रिफ्लेक्ट होगा। बेसिक तौर पे अगर मैं आपको दिखा दूं और बता दूं तो हमने यहाँ पे एक्शन के रूप में सिर्फ प्रिंट करवाया है। ऑफ कोर्स आपको पता है कि एक्शन के रूप में फेसबुक और इंस्टाग्राम के केस में क्या होता है, जैसे आप लॉग इन करते हो तो फिर आपका पूरा पूरा डैशबोर्ड खुल जाता है, आपके आपका पूरा 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 प्रोफाइल खुल जाता है एंड फिर आप अपने प्रोफाइल को विजिट करते हो। बट यहाँ पे हम पूरा प्रोफाइल नहीं डिजाइन कर रहे हैं, हम सिर्फ एक प्रिंट स्टेटमेंट डाल रहे हैं कि लॉग्ड इन सक्सेसफुली और नॉट लॉग्ड इन। तो अगर यूजर नेम आदित्य हुआ, पासवर्ड a@1234 हुआ तो लॉग्ड इन होगा, एल्स लॉग इन नहीं होगा। ऑफ कोर्स ये एक यूजर के लिए है, तो ऐसा ही जो कमांड होगा वो हम सभी यूजर्स के लिए करेंगे। तो जितने भी यूजर्स होंगे उन सभी में ये चीज चेक होगी। क्या चीज चेक होगी सर, एक बार दोबारा दिखा सकते हो क्या? ये चीज चेक होगी, ये चीज। एंड ऑफ कोर्स आपको ये तो आइडिया लग गया होगा कि ये दोनों के दोनों ट्रू होने चाहिए। तो यूजर नेम आदित्य भी होना चाहिए एंड उसका पासवर्ड जो है a@1234, यही तो होता है ना। आपका एक स्पेसिफिक यूजर नेम होता है, स्पेसिफिक पासवर्ड होता है एंड अगर दोनों चीजें मैच हो रही होती है तभी आपका प्रोफाइल खुलता है। तो इसका मतलब यूजर नेम आदित्य ये अगर ट्रू हुआ, पासवर्ड a@1234 ये अगर ट्रू हुआ, तभी जाके लॉग इन होगा, एल्स लॉग इन नहीं होगा। एंड मेरे ख्याल से ये बात आप पकड़ पा रहे होंगे। एंड ये दोनों ट्रू होंगे तो ही चीजें कंटिन्यू होगी। ये कौन अश्योर करा रहा है? तो ये एंड ऑपरेटर जो है ये चीज अश्योर यही करा रहा है। तो एंड यही करता है ना कि दोनों अगर ट्रू होते हैं तो ही प्रोसेस कंटिन्यू होता है। तो इफ स्टेटमेंट से, ये इफ के अंदर जो ये एंड स्टेटमेंट है, ये जो लॉजिकल ऑपरेटर है, इसने इस चीज को मेक श्योर करा कि जब ये दोनों ट्रू होंगे तो ही इफ का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। एंड फाइनली अब हम लोग क्या करेंगे, इसको रन करेंगे। तो यूजर नेम पूछ रहा है, चलो भाई यूजर नेम डाल लेते हैं आदित्य, पासवर्ड पूछ रहा है, डाल लेते हैं a@123 एंड जैसे एंटर करता हूं नॉट लॉग्ड इन, समझ में आ गया होगा क्यों। एक बार और रन करते हैं, यूजर नेम आदित्य, पासवर्ड a@1234, लॉग्ड इन सक्सेसफुली। एक काम करते हैं, एक बार और चेक करते हैं, यूजर नेम आदि, पासवर्ड a@1234, नॉट लॉग्ड इन। आई होप आप समझ पा रहे होंगे क्यों, क्योंकि यूजर नेम मैच नहीं हो रहा है, पासवर्ड मैच हो रहा है बट यूजर नेम मैच नहीं हो रहा है। तो यूजर नेम के साइड से भाई ट्रू नहीं आ रहा है एंड दैट्स वाई दोनों के दोनों, क्योंकि स्टेटमेंट ट्रू नहीं है तो फिर इफ का जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ, एल्स का ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ। ओके, तो दोनों चीजें कंटिन्यू हो और दोनों चीजें चेक हो, ये बात एंड ऑपरेटर ने चेक करा। यहाँ पे दोनों का मैच होना जरूरी था तो इसीलिए हमने एंड को यूज करा। ऑफ कोर्स हो सकता है कहीं पे और की जरूरत पड़े, बहुत बार ऐसा भी होता है कि हमें एंड और दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करना होता है, बहुत बार नॉट को भी इंक्लूड करना होता है। तो वेरियस लॉजिकल ऑपरेटर्स को आप यूज करके इफ के अंदर कंडीशन बना सकते हो, बहुत सारी कंडीशंस को मैच करके एक नया, एक कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन बना सकते हो इवन। तो आई होप अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि हम किस तरीके से लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज करते हैं अपने इफ और एल्स स्टेटमेंट्स के अंदर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो अगर चीजें समझ में आ रही हैं तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इन सबसे भी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि भाई आप प्रैक्टिस करें एंड डिफरेंट कंडीशंस को, डिफरेंट सिनेरियोज को बनाकर आप और भी ज्यादा चीजों को, और भी ज्यादा क्वेश्चंस को सोचें अपने साइड से, क्योंकि ऑल द वे सोचने का काम आपने करना है एंड डिफरेंट लॉजिकल बिल्ड जो है वो आप खुद ही कर सकते हो, इसमें कोई आपकी मदद नहीं कर सकता है। तो जितना ज्यादा आप सिनेरियोज को सोचोगे, उनके लिए कोडिंग करोगे, तभी जाके आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तो इसी होप के साथ कि आप प्रैक्टिस करेंगे, अपन अलविदा कहते हैं आज की क्लास के लिए एंड टाटा बाय बाय, साइनिंग ऑफ।